हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने तेको लव मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी को लेबर पेन हो गए होते हैं और वो हॉस्पिटल में आ चुके होते हैं, पर ते कुकी के हैंड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे होते हैं और वो उनके साथ डिलीवरी रूम में जाने की जिद कर रहे होते हैं। डॉक्टर उन्हें काफ़ी समझाते हैं पर ते उनकी कोई भी बात नहीं मान रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते काफ़ी ज़्यादा जिद कर रहे होते हैं। आरएम और जिन भी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि कुकी को कुछ नहीं होगा, ते उन्हें जाने दो और डॉक्टर को अपना काम करने दो, पर ते बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और वो कुकी के हैंड को बस पकड़े हुए होते हैं और वो बार बार सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिद करने लगते हैं कि वो अपने कुकी को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और वो कुकी के साथ ही जाएंगे। कुकी भी फिर उनके इतने ज़्यादा प्यार को देख के उनकी तरफ देखते हैं अपने आंसू भरी आंखों से, और वो भी कुकी उनके हैंड को टाइटली होल्ड करे होते हैं। फिर डॉक्टर हार मान लेते हैं और वो ते को डिलीवरी रूम में चलने की परमिशन दे देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि प्लीज़ आप हमारे वर्क के बीच में बिल्कुल भी हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा, और वो ये कहकर उन्हें आने देते हैं। थोड़ी देर में ही ते और कुकी दोनों डिलीवरी रूम में होते हैं और वहाँ पे डिलीवरी की तैयारी शुरू हो जाती है बेबी के आने का। ते बस कुकी के हैंड को पकड़े होते हैं और बार बार कुकी के फेस पे जो इतना स्वेट आ रहा होता है उसे क्लीन कर रहे होते हैं और वो बस कुकी के ब्यूटीफुल फेस की तरफ देख रहे होते हैं, जो इस समय बहुत ज़्यादा रेड हो चुका होता है। पेन की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और डॉक्टर उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। तो कुकी वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं और ते बस स्टिल कुकी के हैंड को होल्ड करके रो रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा कुकी को पेन में देख के कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं। उनकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू गिर रहे होते हैं और कुकी भी ते को ऐसे देख कर उन्हें भी कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा होता है कि उनका लव इतना ज़्यादा रो रहा है, और वो बस अपने उस पेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा ना चिल्लाए, वरना ते और भी ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे और भी ज़्यादा डरने लगेंगे। इसकी वजह से कुकी अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो अपने पेन को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ऐसे ही आरएम जिन बाहर होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं। वो बस बार बार प्रे कर रहे होते हैं कुकी और बेबी दोनों सेफ रहे, और जिन बार बार प्रेयर कर रहे होते हैं कि ते वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, वो कुकी को और भी ज़्यादा नर्वस ना कर दे। वो ये सोच के ज़्यादा डर रहे होते हैं। तो आरम उनके पास आते और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ जिनू इतना टेंशन मत करो। तो आरम उनसे अपनी बहुत ही गुस्से भरी वॉइस में कहते हैं कि ते बिल्कुल आप पे गया आरम, वो बहुत ज़्यादा कुकी को नर्वस कर रहा है और वो कुकी को और ज़्यादा पैनिक कर रहा है। खुद तो वो इतना परेशान हो रहा है और वो कुकी को और भी ज़्यादा कर रहा है। कुकी उसकी वजह से ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। तो आरएम उनकी तरफ स्माइल करते हैं और उनकी स्माइल देख के जिनको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। थोड़ी देर में शुगा और जिमिन भी वहाँ आ जाते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फास्टली भागते हुए जिन के पास आते हैं और वो आते ही पूछते हैं कि कुकी कहाँ है। तो जिन उन्हें बताते हैं कि वो डिलीवरी रूम में है और वो पूछते हैं ते कहाँ है। तो जिन कहते हैं ते भी उसके साथ है, और ते बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा है कुकी को ऐसे पेन में देख के, और ये सुनते ही जिमिन थोड़ा सा स्माइल करते हैं, पर वो शुगा की तरफ देखने लगते हैं। शुगा और जिमिन काफ़ी ज़्यादा कुकी के लिए टेंस होते हैं। वो बिल्कुल भी अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पा रहे होते हैं। कंटिन्यूसली जिमिन कॉरिडोर में इधर से उधर घूम रहे होते हैं। जिन उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि कुकी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो जल्दी ही बेबी के साथ आ जाएगा, और ये कहकर वो उनको कंसोल करते हैं। पर जिमिन बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर पा रहे होते हैं। और ऐसे ही 2 आवर्स के बाद बहुत ही ज़्यादा एक चिल्लाने की आवाज़ के बाद एक बेबी के रोने की साउंड आती है, जिसे सुन के सब लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और वो बस डॉक्टर के आने का वेट कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल गेट पे ही आ जाते हैं ऑपरेशन रूम के, और वो बस डॉक्टर का वेट कर रहे होते हैं कि डॉक्टर जल्दी से आ जाए। और जैसे ही बेबी आ जाता है ते बस कुकी के हैंड को होल्ड करते हैं। फिर डॉक्टर बेबी को ते के पास लाते हैं और कुकी के पास। कुकी ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो चुके होते हैं। ते ऐसे देख के कुकी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं, तो डॉक्टर उन्हें तुरंत ही बेबी होल्ड करा देते हैं। वो अपने बेबी को देख के ते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो बस कुकी की तरफ देखते हैं और बेबी की तरफ देखते हैं, और वो कुकी के फेस पे अपने हैंड से बार बार
टैप करते हो, कहते हैं कि बेबी अपनी आंखें खोलो, देखो हमारा बेबी आ गया, प्लीज़ तुम अपनी आंखें खोलो। और वो ऐसे कहकर उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, पर कुकी अपनी हाफ ओपन आइज़ को थोड़ा सा ओपन करते हुए बस वो ते की तरफ देखते हैं और एक क्यूट से अपनी बनी स्माइल दिखाते हैं, जिसे देखकर ते और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो उनसे बहुत ही अपनी काम वॉइस में कहते हैं कि हमारा बेबी आ गया है। और वो ये कहकर बस उनकी तरफ देखते हैं। कुकी अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर बेबी को क्लीन करा के उन्हें ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके आ जाते हैं। बाहर सब लोग उनका वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही ते बेबी के साथ बाहर आते हैं, जिन RM शुगा जिमिन उनके पास आ जाते हैं और वो उनकी तरफ देखने लगते हैं और उनसे पूछते हैं कि कुकी कैसा है। ये सुनते ही ते प्यार से स्माइल करते हैं और कहते हैं कि कुकी ठीक है, बस वो अभी बहुत थक गया है और वो अभी सो रहा है। थोड़ी देर बाद कुकी को रूम में शिफ्ट कर देंगे। और ये कहकर वो स्माइल करते हैं। जिन तुरंत यहाँ उनसे पूछते हैं कि ते बेबी को मेरे को दो, और वो बेबी को अपनी आर्म्स में लेके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ते उन्हें बहुत ही प्यार से कहते हैं, अम्मा इट्स अ बेबी बॉय, और ये बिल्कुल मेरे कुकी की तरह है। और वो ये कहकर बहुत ही प्यार से स्माइल करने लगते हैं। फिर जिमिन उन्हें अपनी गोद में लेते हैं और वो भी स्माइल करते हैं। वो दोनों की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे होते हैं। ते अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा खुश देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जिन ऐसे ही बेबी को अपने आर्म्स में होल्ड कर रहते हैं। जब कुकी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है तो कुकी अपनी आइज़ को स्लोली ओपन करते हैं। तो वो देखते हैं कि पूरा उनका रूम बहुत ही ज़्यादा फ्लावर से डेकोरेट हो रखा है। हर एक कॉर्नर में सिर्फ और सिर्फ फ्लावर है। उसे देख के कुकी बहुत ज़्यादा प्यार से स्माइल करते हैं और वो स्लोली बैठने की कोशिश करते हैं। तो ते उनकी हेल्प करते हैं। ते उनके साइड में ही बैठे होते हैं और वो उनसे कहते हैं, बेबी बॉय अभी तुम क्यों उठ गए, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ना, तुम्हें बहुत पेन हुआ था ना। और वो ये कहकर उनके प्यारे से फेस पे अपने हैंड से स्लाइड करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अभी बस रेस्ट करो। तो कुकी उनके बात सुनकर स्माइल करते हैं और उनसे बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं कि ते हमारा बेबी कहाँ है। और वो ये कहकर इधर उधर देखने लगते हैं। तो ये सुनते ही ते स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि वो मॉम के पास है और मैं अभी लेके आता हूँ। और वो ये कहकर जैसे ही रूम से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे वो चारों उस बेबी के साथ खेल रहे हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि कुकी को सेंस में आ गया है। और वो ये सुनते ही सारे लोग अंदर रूम में आ जाते हैं, जिनके हाथ में बेबी होते हैं। तो कुकी उनसे बहुत ही अपनी पपी आइज़ करके देख रहे होते हैं। तो जिन तुरंत ही आके कुकी की गोद में उनका बेबी देते हैं। अपने बेबी को होल्ड करते के साथ ही कुकी रोने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू स्लाइड होने लगते हैं और वो अपने बेबी के छोटे से फेस पे अपने फिंगर से टच करते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा उसे हक करके रो रहे होते हैं। तो अपने बेबी बॉय को इतना ज़्यादा खुश देख के और इतना इमोशनल देख के वो भी रोने लगते हैं। तो RM कहते हैं कि बेबी प्लीज़ अब तो रोना बंद करो, तुम बस पूरे टाइम से रो ही रहे हो। तो ये सुनकर वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं। तो कुकी ते की तरफ देखते हैं और वो अपने हैंड से ते के आंसुओं को वाइप करते हैं और उनकी तरफ स्माइल करके देखते हैं और कहते हैं कि फाइनली ते हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई, हमारा बेबी आ गया। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं, जिसे देख के ते भी स्माइल करते हैं और वो अपने दोनों बेबीज़ के फोरहेड पे बहुत ही सॉफ्टली और बहुत ही जेंटली किस करते हैं। और इस किस की वजह से कुकी थोड़ा सा ब्लश करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके पेरेंट्स थे। तो वो बहुत ही अपने विस्पर करके बोलते हैं, विस्पर वॉइस में, कि ते प्लीज़ आप ये सब मत कीजिए, सब लोग देख रहे हैं। तो ते उनके ईयर के पास आके कहते हैं कि मैं केयर नहीं करता। और वो ये कहकर उन्हें बहुत ही प्यार से साइड हक करते हैं। और बेबी जैसे ही ते उन्हें साइड हक करते हैं, बेबी ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं, जिसे सुन के कुकी ते को अपने से थोड़ा सा पुश करते हैं और कहते हैं कि बेबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसकी मॉम को कोई भी टच करे। तो ते उनके पास आते और कहते हैं कि कोई और टच नहीं कर रहा है, ये उसके अप्पा टच कर रहे हैं, ये तो बेबी को पसंद आना चाहिए ना, बेबी अप्पा तुम्हारी मॉम को टच कर सकते हैं ना। और वो ये कहकर बहुत ही प्यार से अपनी बॉक्सी स्माइल दिखाते हैं। ते की बॉक्सी स्माइल देख के बेबी भी स्माइल करने लगते हैं। तो कुकी तुरंत ही बोलते हैं, ते
बेबी की स्माइल बिल्कुल आपकी तरह है और वो ये कहकर बहुत ही प्यार से हंसने लगते हैं और कुकी ये बोलते हैं तो ते उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि और उसके लिप्स के नीचे जो मूल है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है कुकी, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह, इसकी आईज बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और ये कहते हुए ते कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनके फेस पे प्यारी सी बनी स्माइल आ जाती है। फिर आरएम, जिन, शुगा और जिमिन उनके पास आ जाते हैं। वो सारे मिलके एक फैमिली हग करते हैं और एक फैमिली पिक लेते हैं ताकि वो इस मोमेंट को हमेशा अपने पास कैप्चर करके रखे। फिर थोड़ी देर तक वो लोग ऐसे ही बात करते हैं तो जिन उनसे पूछते हैं कि अपने बेबी का तुम क्या नाम रखना चाहते हो, ते और कुकी। तो ये सुनते ही दोनों के फेस पे प्यार से स्माइल आती है और वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि तेकुक। ये सुनते वहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिन और जिमिन उनसे कहते हैं कि तुमने क्या पहले से ही ये सब डिसाइड कर रखे हैं, तो वो काफ़ी खुश होते हैं और ते उनसे बोलते हैं कि मेरा और कुकी का सन है तो ऑब्वियस ये तेकुक होगा ना। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। कुकी उनके ऐसे आंसर से सुन के काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हैं और वो अपने बेबी को अपनी आर्म्स में टाइटली होल्ड करते हुए उनके फोरहेड पे किस करते हैं। फिर थोड़ी देर में डॉक्टर अंदर आ जाते हैं और वो वहाँ पे आके कहते हैं कि अब आप लोग प्लीज़ जाइए, पेशेंट को थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो थोड़ी देर में सब वहाँ से चल जाते हैं, बस ते और कुकी और उनका सन वहाँ पे रहते हैं। ते बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए कुकी और अपने बेबी से दूर नहीं हो रहे होते हैं। तो कुकी उनसे कहते हैं कि ते अब आप भी जाइए, आप भी रेस्ट कर लीजिए, आप पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ परेशान हो गए थे मेरी वजह से। तो कुकी की ये बात सुन के ते उनके बहुत ही ज़्यादा नेक के करीब आते और कहते हैं कि बेबी बॉय, मैं तुमसे क्यों परेशान होऊंगा, और ये हमारा बेबी है ना, जितना पेन तुमने सहा है उतना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, ये सब तुमने मेरे लिए करा है। और वो ये कहकर उनके नेक पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं। तो कुकी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हैं और वो उनको थोड़ा सा अपने हैंड से पुश करते हैं और कहते हैं कि ये हॉस्पिटल है, हमारा बेडरूम नहीं है, ते आप ये क्या कर रहे हैं, और बेबी देख रहा है। और वो ये कहकर बेबी की तरफ देखते हैं तो बेबी अपना एक बहुत ही ज़्यादा एंग्री सा फेस बनाते हैं और वो कुछ सेकंड बाद ही रोना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर कुकी हंसना शुरू कर देते हैं कि बेबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं, आप मुझे तंग करें। और वो ये कहकर उनकी तरफ हंसते हैं और थोड़ी देर तक बेबी ऐसे ही रो रहा होता है। तो कुकी उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते आप बाहर जाइए, बेबी को भूख लगी है, मेरे को फीड कराना है। तो ते उनसे कहते हैं तो तुम मेरे सामने फीड करा सकते हो बेबी बॉय। और ये बात वो बहुत ही अपने नॉटी वे में कह रहे होते हैं और बहुत ही सेक्सी आवाज़ में कह रहे होते हैं। तो कुकी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते अब आप बाहर जाइए, मुझे फीड कराने दीजिए, बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा है। पर ते काफ़ी ज़्यादा जिद करते और कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मेरे सामने ही फीड कराना होगा। और वो ये कहकर कुकी को बैठने में हेल्प करते हैं और कुकी के बैग के पीछे काफ़ी सारे पिलो लगा देते हैं ताकि कुकी को पेन ना हो। और कुकी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए अपनी शर्ट के 2 बटन को ओपन करते हैं और वो बेबी को अपने चेस्ट के करीब लाते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से फीड कराने लगते हैं। बेबी काफ़ी ज़्यादा उनके निपल को सक कर रहे होते हैं, वो अपना मिल्क एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुकी काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं, उनका पूरा फेस एकदम रेड हो गया होता है। और ते कंटिन्यूसली बस कुकी के पास ही बैठे होते हैं। वो कुकी के इतने ज़्यादा ब्लश फेस को देख रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और थोड़ी देर में जब बेबी का फीड करना कंप्लीट हो जाता है तो ते उन बेबी को साइड बेड पे लिटा देते हैं और वो कुकी के ईयर के पास आ जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई थिंक इसका नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर डियर।